कोई बात कोर्ट में? अरविंद जी परफेक्टली ऑल राइट हैं। मैंने पर्सनली भी बात की थी, उन्होंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे साथ कोई ऐसा मिसबिहेवियर वाला ऐसा कोई बात नहीं है। उनको परफेक्टली रखा जा रहा है और टाइमली खाना दिया जा रहा है, क्योंकि ये शुगर के मरीज हैं और उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। तो सर कोई दवाई वगैरह साथ ले जाने? दवाई आज हमने अलाउ करा दी है और होम कुक्ड फूड का भी ऑर्डर करवाया है। सर कोई ऐसा प्रावधान है जिसके अंदर जो सरकार नाज चल रहा है, क्योंकि साहब अब जेल में होंगे, तो घूम के सरकार को लेकर सरकार कैसे चलेगी, उसको लेकर कैसे? सर आप चूंकि वकील भी हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, तो मामले की सुनवाई आज कोर्ट में हुई, आप मौजूद थे उसमें। अरविंद जी के खिलाफ ईडी ने क्या क्या बातें कही हैं? देखिए, अरविंद जी के खिलाफ आज ईडी ने 2 बजे रिमांड मांगते हुए 10 दिन का ये कहा कि शराब घोटाले का जो पैसा है वो गोवा में इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास किसी गवाह के बयान हैं जो वहां इलेक्शन लड़ रहा था और उसके बयानों के आधार पर वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करें, परंतु ये नहीं बता पाए कि उस गवाह ने नाम तो लिया नहीं। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे दिए हैं। वो कह रहे हैं हम यही जानना चाहते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। दिए हैं या नहीं दिए? हाँ, तो अरविंद जी का तो नाम ले ही नहीं रहे वो। तो अरविंद जी का अगर नाम नहीं ले रहे और अरविंद जी ने दिए नहीं है तो मनी ट्रेल क्या अरविंद जी से जबरदस्ती थोड़ी कहलवा देंगे? तो ये केस मनगढ़ंत बातों पर आधारित है। कोर्ट ने चूंकि अब 6 दिन का रिमांड दे दिया है, 10 दिन का उनकी बात नहीं मानी, 6 दिन का रिमांड दिया है। और 6 दिन का रिमांड इसलिए दिया कि वो कुछ गवाहों से कन्फ्रंट कराना चाहते हैं और गवाहों से कन्फ्रंट कराएंगे तो इसमें एक बड़ी चीज ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहीं भी हमें नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी को कनेक्ट करती है। सर जो बीआरएस की एमएलसी हैं कि कविता, वो पिछले 5 दिनों से कस्टडी में है। सर उनसे पूछताछ के दौरान कुछ नई चीजें सामने आई है, क्या इसका भी खुलासा कोर्ट में ईडी ने किया? देखिए, कविता जी के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की कोर्ट में। वो केवल यही कहते रहे कि हमें मनी ट्रेल को एस्टेब्लिश करने के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी है और वो इसी बात पर यहाँ लगातार अपनी बहस जारी कर रहे हुए थे। तो सर इसके जो ईडी की दलील है उनके विरोध में बचाव पक्ष ने क्या कहा? क्योंकि 3 सीनियर एडवोकेट हमारे लोगों का सीधा सीधा ये कहना था कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। पहली बात, कोई शराब घोटाला में कोई पैसा नहीं लिया गया और ये बात भी कि शराब का घोटाले का जो पैसा है जो ईडी बता रही थी कि उन्होंने गोवा में इस्तेमाल किया, हमारी तरफ से नकारा गया, मना की गई, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनके पास नहीं है और ये लगभग पिछले 2 साल से इस केस में लगे हुए हैं। आज दिन तक कोई भी पैसा रिकवर नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो गवाह कहता है अगर कोई कि हमने पैसे दिए थे, तो वो पहले ये तो बताए कि उसके पास पैसे थे कहाँ से। सर आपकी बात को यहाँ बीच में काटते हुए मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाईकोर्ट ने कल कुछ साक्ष्य देखे, फाइल देखी, उसके बाद प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जो ईडी ने पेश कर दिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट का कहना यह था कि आपको लोअर कोर्ट में जहां कोर्ट कंसर्न है वहां जाके अप्लाई करना चाहिए और इसीलिए ये हम यहाँ हैं और आज इसीलिए इस पर बहस हुई थी। सारा का सारा जितना भी केस है इनका, सारा का सारा गवाहों के बयानों पर आधारित है। तो दूध का दूध होगा। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका न्याय करेगी। सर जो रिमांड मिला है आज ईडी को, जो कस्टडी मिली है, क्या आप लोग कल उसको चैलेंज करेंगे हायर कोर्ट में? ये ऑर्डर देखने के बाद पार्टी हमारे वकील डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है। अभी केवल ये बताया गया है कि ऑर्डर अपलोड होगा और 6 दिन का रिमांड दिया गया है। थैंक यू। देखिए, हम कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं, विनम्रतापूर्वक असहमत हैं। आज के दिन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है। जो उनका पूरा केस है वो ऐसे विटनेसेस के आधार पर बना हुआ है जिनको पहले गिरफ्तार किया जाता है, उन पे दबाव बनाया जाता है और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। चाहे राघव मगुंटा हो, चाहे शरद रेड्डी हो, जिनके आधार पर ईडी ने पूरी अपनी रिमांड एप्लीकेशन बनाई है। जब उनकी पहले क्वेश्चनिंग हुई, वो कहते हैं हम आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते, हम विजय नायर को नहीं जानते, हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले, हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। गिरफ्तारी के बाद उन पे दबाव बनाया जाता है, उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं और जैसे ही वो स्टेटमेंट दे देते हैं कुछ दिन में उनको बेल दी जाती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो सारे बयान हैं ये फर्जी हैं, ये सारे बयान दबाव पूर्वक लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है, हम पूरी न्यायपालिका पे ये अपनी उम्मीद ये कायम रखते हैं कि वो
इस बात को देखेंगे कि इस केस में कोई भी प्रमाण नहीं है और इस केस में न्याय होगा। मैम आगे का क्या लीगल जो प्रोसीडिंग्स है, अगर कुछ आप आगे के लिए जो चीजें, देखिए, जो भी कानूनी हमारे पास रास्ते उपलब्ध हैं उनको हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, चाहे ट्रायल कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। लेकिन हम न्यायपालिका से भी ये उम्मीद करेंगे कि उनकी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उनकी आंखों के सामने एक एक करके विपक्ष की पार्टियों पे हमले हो रहे हैं, उनकी आंखों के सामने विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है, उनकी आंखों के सामने विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। तो लोकतंत्र को बचाना न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है। सरकार को लेकर आगे का क्या होगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन जैसी बातें, ये तमाम चीजें अब कही जा रही हैं अलग अलग जगहों पर। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बार नहीं है उन पर मुख्यमंत्री रहने की। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। इस देश में आपका कन्विक्शन हो जाता है, 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो आप फिर जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, इसलिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है उनके मुख्यमंत्री रहने पर। तो सुनीता जी ने जो ट्वीट किया है उस पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के साथ खड़ा है और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी का ट्वीट दिखाता है कि पूरा परिवार हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में डटा हुआ है। इससे ज्यादा मुश्किल परिस्थिति एक परिवार के लिए क्या हो सकती है कि एक पिता, एक पति, एक बेटा जेल चला गया है, उनको पता नहीं है कब वापस आएंगे, लेकिन वो परिवार टूटा नहीं है। जैसे मनीष सिसोदिया का परिवार नहीं टूटा, जैसे संजय सिंह का परिवार नहीं टूटा, जैसे सत्येंद्र जैन का परिवार नहीं टूटा। ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते हैं कि हम केस कर देंगे और विपक्षी पार्टियों के नेता कूद कूद कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, उनके परिवार का एक एक सदस्य लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में डटा हुआ है और डटा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। हमने देखा है कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है।